So, bacteria complex in metabolical diversity, simple in structure, complex in behavior. Extensive metabolical diversity. Some bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substrate. They may be photosynthetic autotroph or chemosynthetic autotroph. Nice table यहाँ पे बन सकता है flowchart. Vast majority of bacteria are heterotroph. They depend on other organism or on dead organic matter for food. Archaebacteria. These are special since they harsh, extremely saline area, hot spring, marshy area. Archaebacteria differ from bacteria's feature survival. Extreme condition pathogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow, buffalo. They are responsible for production of methane biogas during from the dung of this animal. आर्कीबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ के हिसाब से. बात करते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया के अंदर NCERT क्या कहने की कोशिश कर रही है. ये बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म है और ये बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में मिलता है. ठीक है ना. 3 टाइप याद रखना है, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथेनोजेंस. ठीक है ना. 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, हेलोफाइल, मिथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल. सब हार्श एनवायरनमेंट ना यार. एक्सट्रीमली सेलाइन एरिया, हॉट स्प्रिंग और मार्शी एरिया. और ये बैक्टीरिया से अलग क्यों है? क्यों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया को एक सेपरेट डोमेन दे दिया है? क्यों 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 क्योंकि ओके क्योंकि उनकी सेल वॉल में डिफरेंस है. ऑब्वियसली उनकी सेल वॉल टफ है, रिजिड है, इसीलिए तो है ना वो इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं. पॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया के अंदर टेबल दी रखी है. बैक्टीरिया की सेल वॉल, मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोस्टिक पॉलीसैकेराइड अमाइनो एसिड, नैग और नैम, पेप्टिडोग्लाइकन. नहीं पढ़ना, बाहर हो गया. ओके जी. क्या बोला कि नए बच्चों को समझ में नहीं आता होगा बिल्कुल ही. चलो ठीक है. मिथेनोजन फेवरेट टॉपिक. मिथेनोजन ये वापस आएगा 12th क्लास के अंदर. 12th क्लास के अंदर चैप्टर 10 ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आएगा कि मिथेनोजन्स जो होते हैं ना वो अपन बायोगैस के अंदर यूज़ करते हैं. ये मीथेन बनाते हैं. बायोगैस के अंदर 3 गैसेस आती है. नाम बता देना मेरे को कमेंट्स के अंदर. कोई देखेगा तब बताएगा ना यार, खुद से बातें कर रहा हूँ मैं अभी. चलो ठीक है. Eubacteria. There are thousands of bacteria. Eubacteria or true bacteria, they are characteristic by the presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthetic. Nice question. blue-green algae के अंदर कितना होता है? सारे करेक्ट करके आएंगे. क्लोरोफिल A. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया. उसके बाद एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही कम सही कर पाएंगे. डायग्राम किसका दे रखा है? हल्का सा दिख रहा होगा इसके डायग्राम के अंदर. इफ़ यू कैन सी, ये डायग्राम जो है ना NCERT के अंदर वो एज इट इज़ आ जाएगा पेपर के अंदर. वो पूछेंगे किसका डायग्राम है, आप आंसर दोगे ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, नॉट एनाबीना. यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक और एनाबीना. इसके अंदर ये क्या है? हेटेरोसिस सेल और म्यूसिलेजिनस शीथ. ये याद रखना. ये डायग्राम नॉस्टॉक का है, फिलामेंटस एल्गी है. ठीक है ना. नॉट एनाबीना. एनाबीना मत करके आना पेपर में, गलत हो जाएगा बेबी. ओके डन. उसके बाद बात करते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. दे आर बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल. 5 पॉइंट अगेन याद हो जाने चाहिए बाय हार्ट. दे आर सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ. They often form blooms in polluted water bodies. अच्छा क्वेश्चन है. Who forms blooms in polluted water bodies? आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी. लेकिन ये बात है ना कॉन्सेप्ट की, आपको ऐसा बाय हार्ट याद होना चाहिए ना कि अगर पूछे कि पॉल्यूटेड वाटर में क्या नहीं मिलेगा तो आपका आंसर होना चाहिए लाइकन. और पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स कौन बनाएगा? आंसर होना चाहिए ब्लू ग्रीन एल्गी. अगर ये बात समझ में नहीं आ रही ना तो नहीं निकलेगा बेबी नहीं बोलना चाहिए बेटा. लोग कैंसिल हो जाते हैं बेबी बोलने पे. मैं वापस 2 बार बोल दिया. ठीक है. फोकस.
सम ऑफ दीज कैन फिक्स स्पेशलिस्ट सेल, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वो तो चैप्टर ही हट गया अब तुम्हारे। हैप्पी 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 नॉस्टॉक एनाबीना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज। मेरे साथ क्या सीन हुआ है ना कि मैंने सारे चैप्टर पढ़ रखे पुरानी एनसीईआरटी के, लेकिन जिस साल में तैयारी कर रहा था ना उसी साल मैंने पढ़े भी थे और उसी के बाद मेरे को पता पड़ा कि वो सब कट भी गए। सैड लाइफ। चलो कोई बात नहीं यार। ओके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ऑक्सीडाइज, अरे यार बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट बन सकता है पूरे, है ना, बैक्टीरिया का। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सच एज, ये 3 याद होने चाहिए, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, प्लीज बाय हार्ट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना। एंड यूज द रिलीज energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. Again, कीमोसिंथेटिक नोट्स में हेडिंग डालना, मेरे नोट्स आपको चाहिए हो तो कमेंट्स में बताना, ठीक है ना। नोट्स में हेडिंग डालना कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इसके अंदर ये ऑक्सीडाइज क्या करते हैं, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया। उसके बाद वापस से दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग phosphorus, nitrogen, iron, sulfur, NPFES. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. Majority are important decomposer. बहुत ही प्यारी लाइन, मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजिशन में कौन हेल्प करता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे अबंडेंट कौन है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो एक लाइन आनी चाहिए आपके नोट्स में, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इक्वल टू इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर इक्वल टू, नहीं ऐसा, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इक्वल्स टू मोस्ट अबंडेंट और फिर एक एरो करना, इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर, मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो यार बच्चों वाली बात है, एंटीबायोटिक कार्ड और नाइट्रोजन इन लेग्यूम, ठीक है। पैथोजन कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग, बहुत सारे पैथोजन भी होते हैं जो कि डैमेज करते हैं क्रॉप्स, फार्म एनिमल, पेट्स। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, चार्ट डिजीज, ठीक है। बैक्टीरिया डिवाइड बाय फिजन, प्रिमिटिव मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। नाइस क्वेश्चन, यहाँ से भी बन सकता है। होता क्या है ना कि एनसीईआरटी रटी नहीं जा सकती, इसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा लिटिल से जाना पड़ेगा, एकदम लिटिल सा। लेकिन होता क्या है ना, कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, कोई तो नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा देते हैं, मत पढ़ना, फर्स्ट ईयर वाले भी नहीं पढ़ता है। चलो ठीक है। मेनली बाय फिजन, सम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सच एज स्पोर्स, दे रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म जो है वो लैक करते हैं सेल वॉल। अगेन एक वर्ड आना चाहिए, माइक्रोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, उसके एरो करके करने लैक सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, मैनी आर पैथोजन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो, कैसे नहीं बैठेगा दिमाग में, भी देखता हूँ। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। मेरे बायो में फुल आया था, खाली एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो वाला डायग्राम था एम्ब्रियो का, उसमें रेडिकल है ना, उन्होंने मार्किंग बहुत गलत दे रखी थी, ऊपर दे रखी थी, इसलिए बाकी मेरे सारे सही हो जाते हैं बायो के अंदर। आई फकिंग लव बायोलॉजी यार, मतलब एनसीईआरटी इतनी प्यारी है ना, खून में दौड़ती है एनसीईआरटी मेरे तो। ठीक है, माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक, क्या करना है, माइकोप्लाज्मा 4-5 पॉइंट है, दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे यार कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो सेल वॉल लैक कर रहे हैं तभी तो वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। उसके बाद दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट कि वो पैथोजेनिक होता है। ये किसके अंदर पड़ रहा है, हेटरोट्रॉफिक के अंदर, तो पैथोजेनिक तो होंगे ही है।